सुचरिता कुकरेती, कृषि कानूनों पर सरकार ने लगाई है अंतरिम रोक, लेकिन जारी है किसानों का हठयोग। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आखिर किसकी सुनेंगे ये किसान, क्योंकि किसान अभी भी कह रहे हैं कि उनका आंदोलन जारी रहेगा, वो घर वापसी के मूड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है, समाधान का रास्ता निकालने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया, लेकिन किसान अभी भी घर वापसी के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कानूनों पर तो रोक लग गई है, लेकिन आंदोलन पर रोक कब लगेगी, इसी पर आज की महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देखिए। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सशर्त रोक। कोर्ट ने तीनों कानूनों पर स्टे लगा दिया है। किसान कब छोड़ेंगे हठयोग? कोई गलत फहमी में न रहे, 26 तारीख की परेड होगी दिल्ली में। कानून पर विराम, कमेटी से निकलेगा समाधान। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, अब तो मान जाओ किसान भाई। कमेटी में तो मुझे कोई भरोसा नहीं। अब किसकी सुनेंगे किसान? बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर 48 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच 8 दौर की वार्ता विफल रही, कोई समाधान नहीं निकला। इस बीच आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी है। समाधान के लिए कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है। कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बनाई है। कोर्ट के मुताबिक कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। कमेटी जांच करेगी और बताएगी कि कानून के किन प्रावधानों को हटाया जाए। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही तीनों कानूनों पर फैसला होगा। कोर्ट की बनाई इस कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान, बीकेयू, अनिल धनवट, शेतकारी संगठन, अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री, प्रमोद जोशी, कृषि अर्थशास्त्री शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अन्नदाताओं की आवाज सुनी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद किसान संगठन कमेटी बनाने के फैसले से सहमत नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत सर्वोच्च अदालत की भी सुनने को तैयार नहीं। अब भी अड़े हैं कि आंदोलन को गणतंत्र दिवस परेड में ले जाकर मानेंगे। आंदोलन भाई जारी रहेगा, बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा, कोई गलत फहमी में न रहे, 26 तारीख की परेड होगी दिल्ली में। किसानों के कंधे पर रोटी सेकने वाले विपक्ष ने पहले किसानों को भड़काने का काम किया और अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर सवाल उठा दिए। ये ऑल इंडिया जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये तो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर है, तो पेटिशनर को ही कमेटी का सदस्य कैसे बनाया जा सकता है? ये बड़ी अजीब बात है। इस बीच कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसान आंदोलन के नाम पर प्रतिबंधित संगठनों के शामिल होने की बात कही। खुद अटॉर्नी जनरल ने प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन का जिक्र किया, जिस पर कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा मांगा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अन्नदाताओं के बीच घुसकर देश के खिलाफ साजिश हो रही है? सवाल ये कि किसानों ने सरकार की बात नहीं मानी। अब अगर देश की सबसे बड़ी अदालत ने समाधान के लिए हथौड़ा चलाया है, तो फिर किसान कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहे? सवाल किसान संगठनों के उन प्रतिनिधियों से भी है जो आज कोर्ट की सुनवाई में नदारद रहे। आखिर समाधान के बीच में रोड़ा कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, कृषि कानून पर रोक, लेकिन किसान कब छोड़ेंगे हठयोग? सवाल आज महाभारत में ये कि कानून पर सशर्त विराम, लेकिन कमेटी से क्या निकलेगा समाधान? सवाल ये आज महाभारत में पूछूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? अभी से उन्होंने कह दिया कि कोई भरोसा नहीं है। सवाल पूछ रही हूं कि किसान आंदोलन का नाम षड्यंत्र का काम, क्योंकि आज कोर्ट में कहा गया कि कैसे खालिस्तानी टेरर आउटफिट्स भी इसमें घुस रहे हैं। सवाल आज ये कि अब किसकी सुनेंगे? आंदोलनकारी किसान आखिर सरकार की नहीं, कोर्ट की नहीं तो किसकी? मेरे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं महाभारत में, आपसे परिचय कराऊंगी। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष किशनवीर चौधरी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी। श्रोमणी अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और साथ ही पवन खटाना भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले लेकिन जा रही हूं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, अब तो समाधान निकलेगा, कमेटी बनाई है, अब घर जाएंगे? नहीं, कोर्ट को क्यों वो जाओ? कोर्ट ने तो ये कहा कि धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और वो चलता रहेगा। सीजेआई ने आपसे, कोर्ट ने आपसे अपील की कि आप लोग घर जाइए, आप उनकी अपील मानेंगे? आप पहले अपनी जानकारी करेक्ट करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि महिलाओं, बच्चों को और बूढ़ों आदमी को आंदोलन से हटा दो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है।
और हम महिला और बच्चों को, महिलाओं से हमने बात करी, उनने क्या कहा कि देश में आरक्षण खत्म हो गया, उनके नाम जमीन है, आरक्षण देश में महिलाओं का लागू है, वे बटी हुई है। बुजुर्ग लोग उन्हें जाने से मैंने कर दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि बुजुर्ग वालों को, बच्चों को यहाँ से भेज दें। नहीं राकेश जी, जानकारी तो मेरी सुप्रीम दुरुस्त कोर्ट है। का आपने वो सुना जो आप सुनना चाह रहे थे। सीजेआई ने खुद अपील करी कि मेरी तरफ से बात पहुंचाइए कि घर जाएं किसान। कल कहा था ये। अच्छा, तो लिखित में आ जाएगा हमारे पास में, उसमें विचार कर लेंगे हम। कोर्ट ने एक समिति बनाई है टिकैत जी, समिति बना दी। अब समिति के जरिए समाधान होगा, तो क्यों नहीं मान रहे हैं बात? समिति कौन है, कहां कहां रहती है समिति, इसकी जानकारी दो आप। उनके टेंट कहां लग रहे हैं समिति के, वे कहां खेती करते हैं? अशोक गुलाटी समिति का मेंबर बन के बात करेगा, कहां बैठता है अशोक गुलाटी? तो वो आएंगे ना आपके पास टिकैत जी, आपसे बात करने आएंगे। को आप बात करेंगे तो आएंगे आपके पास। वो कहाँ बैठते हैं अशोक गुलाटी? सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बैठते हैं, वहां जा सकते हो क्या? किसान जा सकता है वहां पे? सीजीओ कॉम्प्लेक्स कहाँ है जानते हो? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ ना, वो आपके पास आएंगे। आपसे नाम मांगे थे, आपने नाम नहीं बताए। आप लोगों से कहा नाम बताइए। हम तो 40 लोग हैं ना वहाँ पे, वो बैठते हैं सरकार के साथ में, बैठ के बात करते हैं। इनको वहीं भेज दो ना समिति को, जो 4 लोग और सरकार की तरफ से हो जाएंगे। नहीं, आपके वकीलों से कहा गया था कि आप लोग नाम दीजिए। आप लोगों से कहा गया था कि नाम बताइए कि समिति में कौन कौन होंगे। राकेश टिकैत खुद बन जाते समिति के सदस्य, नाम नहीं दिए वकीलों ने। वकील क्या कर रहे हैं आपके? मैं ये कह रहा कि बिना वकील के फैसला हो जाता हो तो फैसले तो नहीं होते बगैर वकील के। ये बात करेंगे जो लीगल डॉक्यूमेंट होंगे, जो इस पे मैं ये कह रहा हूँ कि हम भाई नहीं नाम रखा, आप तो लोगों ने क्यों नहीं दिया? अब आप समिति पर सवाल उठा रहे हैं। हम इसका कल दे देंगे, जो लीगल वो है हम चर्चा कर कल इसका जवाब दे देंगे। मुझे ये बताइए कि यहाँ से हटने का कोई कार्यक्रम नहीं है आपका? कोर्ट आपसे अपील करे वो भी नहीं सुने आप, सरकार से बात करे वो भी नहीं सुने आप। ना हमें तो नहीं, हमने तो 10,000 कूलरों का ऑर्डर दिया गर्मी के लिए। यहाँ पे कूलर की जरूरत पड़ेगी। कंबल मांग रहे हैं आप? हमारा तो ये है कि भाई सब देश को मानते हैं। मेरी ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 15 तारीख भी थी, अभी तो 15 तारीख में मीटिंग है, 26 तारीख को दिल्ली जाना है। सारा देश हिंदुस्तान के झंडे को सलाम करता है, तो अभी झंडे दुआ दो आप हमको, दान में झंडे चाहिए हमको। वो झंडे बांटने हैं, झंडे लगा के किसान आएगा दिल्ली की तरफ को। नहीं, झंडे आप लगाइए, लेकिन संदेश ये जा रहा है टिकैत जी कि आप सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं। नहीं हम तो धन्यवाद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का तो सभी मानते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट को तो हम ऊपर भगवान और खुदा की तरह मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो धन्यवाद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात रखी। नहीं, आप सुन रहे हैं लेकिन आप मानते नहीं है। और उस पे से कोर्ट में आज ये कहा गया है कि देखिए आंदोलन को कैसे मोहरा बनाया जा रहा है, उसमें उपद्रवी घुस जा रहे हैं। वो सरकार के भाई, खालिस्तानी किसको बताया, पाकिस्तानी किसको बताया? उपद्रवियों को बताया, जो उपद्रवी घुस रहे हैं, जो उपद्रवी घुस रहे हैं उन्हें बताया। आप कितने झंडे दान करोगे ये बताओ चैनल वाले? हमें 1000 झंडे हर चैनल से चाहिए। नहीं, आप तो राष्ट्रवादी चैनल से बात कर रहे हैं। आपकी बात जाएगी तो आपको लाखों झंडे मिलेंगे, आपको लाखों झंडे मिलेंगे टिकैत जी, लेकिन आप लोग समाधान की तो बात करिए। देश का पर्व है, आप समाधान की तो बात करिए। उपद्रवियों का क्या हिंसा कर रहे हैं जो लोग? झंडे मिलेंगे दान। 1 लाख झंडे दान दे रहे हमें। अभी चैनल वालों ने कहा कि हम 1,000 झंडे देंगे। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे टिकैत जी, लेकिन उस हिंसा का क्या जो इसकी आड़ में हिंसा हो रही, जो उपद्रवी घुस रहे हैं? कोई हिंसा नहीं होगी। कोई हिंसा करेगा उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। इस आंदोलन में कोई हिंसा फैलाएगा उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। कोई हिंसा नहीं फैलाएगा। ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, ये आम किसानों का आंदोलन है, ये जो कंज्यूमर है उसका आंदोलन है, आम पब्लिक का आंदोलन है। तो
ये तो सबका आंदोलन है, प्रेस का भी तो आंदोलन है। ये प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सहयोग दे रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारे प्रेस। सर, प्रेस सहयोग कर रही है, सरकार वार्ता कर रही है, सुप्रीम कोर्ट समाधान निकाल रही है, लेकिन आप वापस नहीं जाएंगे। बात यह है बस किसान के हित में है, ये किसान के हित में है। ये बिल भी वापसी होंगे, एमएसपी पे कानून भी बनेगा और यही सरकार बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टिकैत साहब हमसे बात करने के लिए। मैं शुरुआत कर रही हूं महाभारत की। नुपुर जी, आपने राकेश टिकैत को सुना होगा, प्रेस का भी धन्यवाद दे दिया, हम भी सहयोग कर रहे हैं, सरकार वार्ता कर रही है, समाधान के लिए सब सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, लेकिन किसान वापस नहीं जाएंगे। देखिए, साफ सी बात तो है कि उन्होंने आपकी बात का जवाब ही नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि किसानों के वकील ने किसी का तो पक्ष रखा होगा, हाँ, साफ सी बात तो यह है उन्होंने दरकिनार कर दिया है। ये सर्वोच्च न्यायालय की बनाई हुई समिति के ऊपर एक तरीके से ये संकोच जता रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, सरकार के लोग हैं, कौन से टेंट में बैठे, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आप घुस सकते हैं क्या? अरे आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा, चलो नहीं पढ़ा होगा, आपको क्या इस चीज की आशंका नहीं, आपको बताया नहीं, ऑर्डर अभी अभी आया है कुछ 15-20 मिनट पहले, उसमें साफ ये लिखा गया है कि 2 महीने के लिए ये एक इंटरिम स्टे है और 2 महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट देनी पड़ेगी समिति को। और समिति के अंदर भारतीय किसान यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम भी रखा है, जो श्रीमान है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कह देना कि हम तो नहीं रोकेंगे ट्रैक्टर रैली, ठीक है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस ने ये ओपनली कहीं ऑर्डर में नहीं लिखा होगा कि आप ये बंद कीजिए, लेकिन उनका संकोच और ये जल्दबाजी क्या थी, जो कल संकोच और जल्दबाजी हुई, जिस पर एक्सचेंज हुआ है आर्ग्यूमेंट्स में एजी और एसजी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, वो यही था कि भाई हमारे को ये रोकना है, हम नहीं चाहते ब्लड शेडिंग हो, हम नहीं चाहते ब्लड लेटिंग हो, हम नहीं चाहते कि ये पीस यहाँ पे बिल्कुल भ्रमित हो। उन्होंने इनफैक्ट दुष्यंत दवे जो एक संयुक्त किसान मोर्चा के रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे कल, उनकी बात उन्होंने कहा था कि 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली नहीं होगी, तो चीफ जस्टिस ने ये बोला ऑब्जर्व करके कि वी आर ग्लैड यू हैव सेड दैट, मतलब कि हमें खुशी है कि आप मानते हैं कि ट्रैक्टर रैली 26 तारीख को नहीं होनी। लेकिन आज तो पलट गए नुपुर जी, यानी किसान ही एकमत नहीं है, किसान एकमत है ही नहीं, कोई कहता है नहीं करेंगे, कोई कहता है करेंगे। आज भी कह दिया राकेश टिकैत तो खुलकर तैयारी कर रहे हैं 26 जनवरी की रैली की। मैं एक बार हालांकि मैं सुचरिता जी, हालांकि मैं खुद वकील हूँ, लेकिन आज मैं आपके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल जजेस से ये जरूर बोलूंगी कि इस सब प्रतिक्रिया का, इस ऑर्डर का मतलब क्या हुआ। ये इंटरिम स्टे तो इसलिए दिया था कि ये सारे प्रदर्शन खत्म हो, ब्लड शेडिंग ना हो, पीस डिस्टर्ब ना हो और बॉर्डर खाली हो, 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली ना हो, खून खराबा ना हो सड़कों के ऊपर। तो स्टे तो आपने इससे लगाई थी, लेकिन किसान तो संगठन के लोग तो आपकी बात मान नहीं रहे हैं। तो इस ऑर्डर का मतलब ही क्या हुआ? मतलब शायद क्योंकि कल से सुचरिता जी मैं बार बार पढ़ रही हूँ, आज इंडियन एक्सप्रेस बड़ा अखबार है, इसमें भारतीय किसान यूनियन हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि हम तो जोर जबरदस्ती के साथ दिल्ली में घुस के दिखाएंगे, हम पुलिस के ऊपर भी हमला करेंगे, हम बैरिकेड्स भी तोड़ेंगे, हम 24 को बॉर्डर पे तैनात होंगे, 25 को दिल्ली में घुसेंगे और 26 को रिपब्लिक डे परेड के साथ अपने ट्रैक्टर चलाएंगे, चाहे हमें इसके लिए हिंसा का उपयोग क्यों ना करना पड़े। अखबार में साफ लिखा है, अंग्रेजी के अखबार में। मैं पूछना चाहती हूँ आपके द्वारा ऑनरेबल जजेस को, इस चीज को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया जब ये संकोच जताया जा रहा था कल और आज भी कि जल्दबाजी इसलिए है कि सड़कों पे खून खराबा ना हो। सबसे बड़ी बात नुपुर जी यही है, मैं यही कह रही हूं कि खून खराबा ना हो, इसी को लेकर सबसे पहले चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई थी। चौधरी सवित मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता उन तक आवाज जा रही है कि नहीं जा रही अभी, लेकिन बड़ी बात यही है किशनबीर जी, कानूनों को लेकर हर कोई सामने आ रहा है कि समाधान निकले। सरकार 8 दौर वार्ता करती रही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट समाधान के लिए कमेटी बना रहा है। अब किसान कह रहे हैं हम कमेटी नहीं मानते। पहले नाम मांगे गए थे किसानों से कि नाम दीजिए, आपकी तरफ से कौन रहे कमेटी में। मैं तो राकेश टिकैत से कह रही थी आप बैठ जाते कमेटी में, आप भी उस हिस्सा हो सकते थे उस कमेटी के, लेकिन जब नाम ही नहीं दे रहे हैं, यानी ये बहुत साफ है कि आप चाहते ही नहीं है कि समाधान हो। देखिए, पहले सरकार ने भी कमेटी बनाने का सुझाव ही दिया था, तब भी आपने नहीं माना। सवाल ये है
कि इस देश के लोकतंत्र का कोई ढंग है, कोई सिस्टम है, कानून संसद में बनता है। अब अगर आपको उस कानून में कोई आपत्ति है, आप उसको परेशानी, आप कहते हैं कि इस कानून में हमें आपत्ति है। आज तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑर्डर से कमेटी गठित की है। उससे ज्यादा विद्वान, उससे ज्यादा कानून के जानकार और कौन हो सकते हैं? उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के लिए सम्मान इसलिए है कि उससे ऊपर हमारे यहाँ कानून का राज जो है, उससे ऊपर कहीं कुछ नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है तो आपको अपनी बात कहने का हक है। आपको जो भी आपत्ति है, आप बिंदुवार अपनी आपत्तियों को कमेटी के सामने रखिए। आप उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भी भेज सकते हैं, आपको किसी ने मना नहीं किया। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हमें तो कानून वापस करने के लिए ऐसे नहीं हो सकता। कानून बनता है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं लिखा है कि आपकी किसानों के लिए बाधिकारी है कि वो कमेटी के पास जाए। पहली चीज, आप सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों को होल्ड किया। ये क्या बात हुई राहुल जी? राहुल जी, कमेटी किस लिए बन रही है? आप ये कैसा तर्क लेकर आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाधित नहीं किया किसानों को कि वो कमेटी के पास जाए? एक सेकंड और सुनिए, एक मिनट, किशनवीर जी की बात सुनिए, बहुत अनुभवी है, कुछ कहेंगे आपको तो ज्ञान ही मिलेगा। एक मिनट बोलिए किशनवीर जी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में जो व्यक्ति कांग्रेस के सरकार में सीएसीपी के चेयरमैन रहे हैं, हाँ। उसको भी रखा है इस कमेटी में। बात ये है कि दूसरे भी अब सुनिए मेरी बात। नहीं, राहुल जी कमेटी क्यों बनाई है? रहे हैं, कमेटी क्यों बनाई गई? मेरा ये कहना है कि इस देश की शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, राहुल जी, मैं एक चीज कह रही हूँ, एक मिनट सुनिए। और एक बात मैं बता दूं, सुचारिता जी, बोलिए। मैं एकमात्र उदाहरण आज दे रहा हूँ। मुझे 2008 का इंडो यूएस एग्रीमेंट की याद आ रही है, जिस तरीके से हमारे लेफ्टिनेंट के मित्रों ने जब यूपीए 1 को से बाइक किया 2008 में और चीट किया था, मनमोहन सिंह जी को परेशानी में डाला था। इसी तरीके से न्यूक्लियर डील का विरोध किसने किया? राहुल जी, ये गलत बात है, आप सुन नहीं रहे। राहुल जी, हमें भी वो समय याद है जब महेंद्र टिकैत को आंदोलन पर बैठना पड़ा था और खाली हाथ उठना पड़ा था, कांग्रेस की सरकार थी। वो याद है कि नहीं राहुल जी आपको? तो वो ऐसे उदाहरण कई हैं, ये मत बताइए। अरे सुप्रीम कोर्ट एक मिनट, सम्मान हम लोगों को करना। सीनियर टिकैत साहब के आंदोलन याद है ना आपको? तो ऐसे कई उदाहरण है, इस पर मत जाइए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि समिति समाधान के लिए बनाई जा रही है। अब ये तो नहीं हो सकता राहुल जी, एक मिनट, आपके नेता कहते हैं हमें समिति में भरोसा नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ राहुल जी, ये कहना कि समिति में भरोसा नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाना है कि नहीं है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई उंगली नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है समिति, फैसला देगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अधिकारी निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान गठित किसने की? कमेटी किसने गठित की है सर? कमेटी किसने गठित? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए गठित। तो फिर आप कह रहे हैं कमेटी में भरोसा नहीं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है? सुचारिता जी, सुप्रीम कोर्ट बोलिए इस सर, कानून की बोलिए। न्यायिक समीक्षा कर सकता है, वो इसमें पॉलिसी मैटर्स में इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। पॉलिसी मैटर्स में एक सेकंड, नुपुर जी, एक मिनट, मैं आपको जरा बताती हूँ। नुपुर जी प्रवक्ता के साथ साथ वरिष्ठ वकील भी हैं। नुपुर जी, मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी गठित करती है, अगर लोग कहते हैं हमें इस कमेटी में भरोसा नहीं है, तो सीधे सीधे ये आक्षेप सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है क्या? मैम प्लीज बताइए, एक मिनट रुक जाइए। बिल्कुल, नुपुर जी की बात सुनिए। मैं जरा पैरा नंबर 1 पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ। बताइए। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस कहते हैं, be that as it may, the negotiations between the farmers' bodies and the government have not yielded any results so far. Therefore, we are of the view that the constitution of a committee of experts in the field of agriculture to negotiate between the farmers' bodies and the government of India may create a congenial atmosphere and improve the trust and confidence of the farmer. इसके बाद उन्होंने 3 कानूनों के लिए जो हर्ट फीलिंग्स है और निगोशिएशन नहीं हो पा रही है, इसको गुड फेथ में सुलटाने के लिए समिति के सामने प्रेजेंट करने के लिए कहा है। तो ये जो यहाँ पे लोग बैठ के कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने समिति ऐसी हवाबाजी करने के लिए नहीं बनाई है, वही वार्तालाप एक दफा पे जो इन्होंने अपनी तकलीफें आज तक नहीं बताई, अपनी पीठ दिखाई केंद्र मंत्रियों को, वही चीज अब समिति के सामने जाके प्रदर्शित करे। तभी तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह मान जी का भी नाम समिति में रखा गया है। तो अब मुझे नहीं पता कि तकलीफ कहाँ है और क्यों है,
क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय को लग रहा है कि सरकार से ये 8 राउंड ऑफ डिलिब्रेशन और जो 15 तारीख को है नहीं हो पा रहा था, उसी के लिए कंजीनियल एनवायरमेंट में राहुल जी ऐसे नहीं, राहुल जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए क्योंकि आप सबके समय में आप बीच में घुस जाते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए एक्सक्लूसिवली समय नहीं दे पाती हूँ, फिर आप मुझसे शिकायत करेंगे बाद में, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ 1 मिनट रुकिए। चौधरी सवित मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी जी मुझे एक बात बताइए, आपके ये समिति बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट समिति बनाने का काम समय अपना क्यों खपा रहा है? अगर आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, सरकार से भी आपकी वार्ता में आप बस अड़े रहेंगे कि हम तो पीछे हटेंगे नहीं, ये कानून पर रोक किसके लिए लगाई गई है? अगर सुप्रीम कोर्ट किसानों का नहीं सोचता तो नहीं लगाता रोक, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनना चाहते। सुचारिता जी, हम आपकी बात से सहमत हैं और हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं जी। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं माननीय वकील महोदय से कि जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है वो खाली किसानों के लिए होता है या सरकार के लिए भी होता है? क्या सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मानने चाहिए या किसानों को मानने चाहिए? सर जो रोक लगाई गई, जो कानूनों पर रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट समिति गठित कर रही है और आप ऐसा सवाल पूछेंगे, सर मुझे नहीं लगता। आप तो बहुत मैं बोलना चाहूंगी। हाँ, नुपुर जी जवाब दीजिए प्लीज। मेरे समझ नहीं आ रहा, शायद इनकी समझ में थोड़ी सी कमी होगी। हाँ। सरकार ने अपना बयान दे दिया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की बात है, उनका डायरेक्शन है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। 2 महीने के लिए जो इंटरिम स्टे और रोक लगाई है वो हमें माननी पड़ेगी, लेकिन 2 महीने के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट जो समिति बनाएगी, जो 4 मेंबर की कमेटी है जो रिपोर्ट बनाएगी, वो सर्वोच्च न्यायालय में दिखानी पड़ेगी। पहली बैठक से 2 महीने तक, मतलब पहली बैठक पहले आने वाले 10 दिन के अंदर होनी चाहिए समिति की, उसके 2 महीने के अंदर एक रिपोर्ट इनको सर्वोच्च न्यायालय में जमा करनी पड़ेगी, तब तक ये सारे कानून स्थगित है। और मैं इसे हमें मानना पड़ेगा, ये इनके आदर हमें मानने पड़ेगा। 14 दिन में करने का भुगतान करेंगे। क्या बोला वो तो चल रहा है ना। अगर ऐसा कुछ सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय है, 14 दिन में किसानों को गन्ने का भुगतान मिलना चाहिए, क्या सरकार उसको मान रही है? भाई साहब वो मान रही है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ये इनकी देखिए सुचरिता जी, यही परेशानी है जी। किसान लोग तब चुप रहते हैं जब FRP मतलब फेयर प्राइस रिम्यूनरेशन गन्ने की, आपको बता दूं, सिर्फ 10 क्विंटल थी। आज जब मोदी सरकार ने FRP गन्ना किसान के लिए FRP 10 रुपए से 285 रुपए प्रति क्विंटल कर दी, तो ये उछल रहे हैं। ये देखिए यही राजनीतिकरण है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, वही ये किसान आंदोलन के जितने प्रदर्शनकारी है, चौधरी जी देखिए, बड़े आराम से, बड़े तहजीब से, मुझे लगता है बार बार लोग, आम लोग भी किसानों की तरफ ये देख रहे हैं कि आप लोग आंदोलन को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर आप टस से मस नहीं होंगे, आपने सरकार की बात नहीं मानी, वो ठीक है, लेकिन आम जनता में क्या संदेश जाता है? शिवम, अगर मैं आपके पास आऊं, फिर राहुल जी आप अपनी बात रखिएगा। शिवम 1 मिनट, आप लोग सुनने को तैयार नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके लिए समाधान निकाल रहा है, सर मेरे लिए नहीं। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, उनसे कहिए मैं 20 मिनट बाद आया हूं, तो मुझे 30 जी शिवम बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनका इतना सा चार्ज है कि ये जो कमेटी बनी है ये प्रो गवर्नमेंट है। आप मुझे एक चीज बताइए, एक सेकंड रुक जाइए, राहुल जी रुकिए 1 मिनट, राहुल जी उसके बाद आ रही हूं आपके पास। रुक जाइए, हाँ प्लीज। हाँ, मुझे एक चीज बताइए, इस देश के सभी जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सब वोट देते हैं ना, लेकिन जब जिसको वोट दिया है वही व्यक्ति कोर्ट में जाता है, तो क्या वो उसके फेवर में डिसीजन देते हैं? नहीं ना, वो मेरिट पर डिसीजन देते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, यहां पर सिर्फ मेरिट की बात है, कमेटी बन गई है, चीजें सॉल्व होना चाहते हैं। अभी दर्शन पाल जी की स्टेटमेंट में सुन रहा था, वो कहते हैं कि हमें पहले से ही पता था कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना देगा ताकि केंद्र सरकार के कंधों पर से जिम्मेदारी चली जाए। आप मुझे एक चीज बताइए, 62 साल का एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जो शायर है, वो ये कहता है कि सुनिए, इस देश के पार्लियामेंट को ढहा दो, वहां पर खेत बना दो। एक महिला जाकर कहती है किसानों के बीच में कि किसान नक्सल है। एक चीज बताइए, हिंदुस्तान को भी क्या अमेरिका बनाना चाहते हो क्या? आप किसान हैं, किसानों का सम्मान है, लेकिन सब कानून के अंतर्गत आता है, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे सुचारिता कुदरती हो, चाहे शिवम त्यागी हो, हर किसी को
कानून मानना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल हर बिल्कुल किसी को कानून मानना पड़ेगा। बिल्कुल। आप किसान अब रुकिए, एक मिनट। बड़े नहीं है। एक मिनट। अब राहुल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। पवन खटाना हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय किसान यूनियन के, उनके पास जाऊंगी, लेकिन एक सेकंड मैं राहुल जी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, राहुल जी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब आपके नेता ये कहते हैं कि ये कमेटी तो न्याय नहीं करेगी, इस कमेटी में हमें भरोसा नहीं है, ये दो अलग अलग नेताओं के बयान आपको बता रही हूं, मैं नाम नहीं गिनाना चाहती हैं। आप मुझे बताइए, पहले से ही कमेटी पर आपने किसानों की आंखों में भरोसा उठा दिया। आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं राहुल जी, की नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर कोई हमला नहीं कर रहा। पहली चीज तो ये सरकार की विफलता है कि 5 जून से कानून, वो जबरन उस कानून को घसीटे जा रही थी। अगर वार्तालाप से पहले सरकार खुद स्टे लगा देती तो जो किसानों और सरकार के बीच में, नहीं सुन तो लीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की स्थिति बनती। मैंने देखा शिवम जी, नहीं शिवम एक मिनट, हाँ बोलिए राहुल जी। मैंने आपके बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ बोलिए राहुल जी। देखिए इस पूरे मामले में जो कमेटी बनी है, किसानों का रवैया पहले से स्पष्ट था कि वो कमेटी के सामने में नहीं जाएंगे वो, और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे भी ये बात नहीं सुन लीजिए, एक मिनट। 2 हफ्ते पहले मांगे गए थे नाम। एक सेकंड, मैं जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर रही हूं, क्योंकि आज अभी मैं टिकैत साहब से बात कर रही थी तो वो भी उन्होंने ऐसे दिखाया कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि नाम नहीं मांगे। कमेटी में कौन हो उसके लिए नाम पूछे गए, वकील आए, आज आने की बात कहकर कल गए, आज आए नहीं। राहुल जी कहते हैं कि किसान कमेटी में नहीं जाएंगे। एक चीज बताइए, किसान कमेटी में नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो मानेंगे किसको? सब कुछ को मान रहे हैं। 2000 लोग भीड़ इकट्ठा करके वो कानून बनाएंगे क्या? सुनिए एक मिनट, उनको विश्वास नहीं राहुल जी ये कोई बात नहीं होती है। कानून न्याय तंत्र, एक मिनट 2000 लोग इकट्ठा होकर सड़क पर कानून डिसाइड करेंगे क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी जाएगी, फिर कोर्ट्स क्यों है इस देश में? एक सेकंड नहीं मानी जाएगी। एक सेकंड, मैं पवन खटाना जी और नुपुर के पास जा रही हूँ। नुपुर जी एक मिनट, पवन जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन नुपुर जी पहले तो इसका जवाब दे दीजिए, जो राहुल लाल कह रहे हैं। मैं राहुल जी माफी चाहती हूँ, लेकिन ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ कि किसानों को तो हमेशा से रवैया था कि हम समिति के पास ही जाएंगे। आज एक बात गार्ड बांध लीजिए, सरकार हो क्या, संयुक्त किसान मोर्चा हो तो, भारतीय किसान यूनियन हो तो, आम नागरिक हो तो, इस देश में हर भारतीय नागरिक के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का हर निर्णय लागू करता है। वी हैव लॉ ऑफ द लैंड, संविधान की बात माननी पड़ेगी। अगर आप नहीं मानते तो 2 महीने बाद जो भी रिपोर्ट ये समिति देगी सर्वोच्च न्यायालय के सामने, वो आपको माननी पड़ेगी। आप कितने धरने प्रदर्शन कर ले तो, आप कितना ही ट्रैक्टर रैली कर ले तो। वैसे आपने मुझसे कहा कि गन्ने पे बात नहीं मानी, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से ये भी तो कहा कि 26 तारीख को नहीं होनी चाहिए ट्रैक्टर रैली। क्यों नहीं मानते हैं राकेश टिकैत? क्यों नहीं मानते आप? क्यों नहीं घर वापस जाते? बोलिए खटाना जी। बुजुर्ग लोगों को और बच्चों को वापस भेजते, क्यों नहीं आप औरतों को वापस भेजते? ये किस तरीके की तानाशाही है? ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये देश कानून संविधान से चलता है, ये तानाशाही से नहीं चलता है। अब राहुल जी रुकिए, राहुल जी फिर आप किसी के दूसरे के समय में आ रहे हैं, अब रुक जाइए एक मिनट। खटाना जी में से मैं बात कर रही हूँ, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है। पवन जी मुझे ये बताइए कि अब कोर्ट ने जब आपसे अपील भी की, सीजेआई ने तो कल अपील की कि मेरा संदेश पहुंचाइए कि ये लोग वापस जाएं, आपने उसको दरकिनार कर दिया। टिकैत जी कह रहे लिखित में दीजिए तब देखेंगे हम। अब आप मुझे बताइए, आज तो समिति बनाने की बात हो गई, आप लोग क्यों नहीं कहते हैं, आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि हम इस समिति की बात मानेंगे? जो नुपुर जी सवाल आपसे पूछ रही हैं कि कानून से ऊपर तो कोई नहीं है, कोर्ट कुछ कहता है आप वो भी मानने को तैयार नहीं होते। ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या होगा 26 जनवरी को? कोर्ट ने कहा, क्या कहा है कोर्ट ने? पहले सुन लीजिए। अब हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने ये कहा है कि कानूनों को रोक दिया गया है, आंदोलन जारी रहेगा, किसान अपना आंदोलन करें, कमेटी हम बना रहे हैं, ये कमेटी किसानों के साथ में और सरकार के साथ में वार्ता करेगी और हमें रिपोर्ट देगी। यही तो कहा है ना कोर्ट ने। किसान ये कह रहा है कि आप विश्वास क्यों नहीं बन पा रहे हैं? जो नुपुर जी कह रही है, एक मिनट सुन लीजिए। बोलिए। नुपुर जी ये कह रही है कि आप कमेटी के पास क्यों नहीं जाओगे? अरे कल भी सरकार ये कह रही थी कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए,
एक भी किसान संगठन ने नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। अब एक मिनट हमने ये कहा था कि हम वहां आए हुए हैं जिन्होंने कानून बनाया था। पवन जी सुनिए, पवन जी मैं एक चीज आपको बताती हूँ। अब ये बड़ी कन्वीनियंस, सर हम कन्वीनियंस, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस की बात करते हैं। यहाँ पर ये आंदोलन ऑफ कन्वीनियंस हो रहा है। अब देखिए सुनिए कैसे, क्योंकि आप वो बातें सुन रहे हैं सीजेआई की जो आप सुनना चाहते हैं, आप वो बातें कोर्ट की नहीं सुन रहे हैं जो आप सुनना नहीं चाहते हैं। अब एक मिनट सुनिए, एक मिनट पवन जी, सीजेआई ने तो ये भी कहा कि किसान संगठन किसानों को मनाए कि वो घर वापस जाए। एक मिनट सुनिए मेरी बात पवन जी। आप सवाल पूछ क्या रहे हो? पवन जी मेरा पहला सवाल, किसान संगठनों को कोर्ट ने कहा कि वो मनाए किसानों को कि वो घर वापस जाएं। ये बात आपने नहीं सुनी। सीजेआई ने कहा कि ये राजनीति नहीं है, ये न्याय तंत्र है, न्याय तंत्र में भरोसा कीजिए, वो बात आपने नहीं सुनी। बुजुर्गों को नहीं सर, कल सीजेआई ने तो खुद अपील की है, मेरी तरफ से संदेश दीजिए कि घर जाएं। सुना नहीं आपने? कहा है बुजुर्ग और महिला घर जाएं। सर फिर वही जी नुपुर जी आंदोलन ऑफ कन्वीनियंस हो रहा है। बोलिए पवन जी मेरे आपसे 2 सवाल हैं सिर्फ। लेकिन अगर आप कभी सर्वोच्च न्यायालय नहीं, पवन जी सुन लीजिए मेरे 2 सवाल पूछ रही, जवाब दे दीजिए ना। सवाल पूछ रही, जवाब दे दीजिए। पवन जी एक मिनट, कांग्रेस की मेरे सवाल सुनिए। ठीक है, सवाल हाँ देखिए, अभी इन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि सर्वोच्च न्यायालय की बनाई हुई समिति बीजेपी की समिति है। भाई साहब ये मैं रिकॉर्डिंग लूंगी और रखूंगी अपने पास, ये मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन मेरा 2 सवाल है। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाना चाह रहे थे तो कल दुष्यंत दवे किसकी पैरवी कर रहे थे? जो वकील है दुष्यंत दवे, वो कल किसकी पैरवी कर रहे थे? आप बताइए। चलिए मान लेते कि आपने उनको वकालतनामा ना दिया हो, दुष्यंत दवे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से वहां खड़े हुए, आप सोचते हैं कि वो नहीं खड़े हुए, लेकिन ये कहते ना कि क्योंकि हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाना चाह रहे थे तो हमारे पे कानून लागू नहीं होता। मैं बता दूं, आप भारतीय नागरिक है, ये सारी प्रदर्शनकारी किसानों पे लागू होता वो ऑर्डर है कि आप पे भी लागू होगा। आप नहीं मानेंगे तो मैं भी बता दूं, इतना सा कानून मैं भी जानती हूँ, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे खटाना जी? अरे तो आप गोली चलवाओ ना, आप जानते हो। ये क्या बात हुई? नहीं चलवाएंगे। नहीं ये क्या बात हुई? गोली चलवाई क्या मतलब? आप कह रहे हैं कि गोली चलेगी तभी हम मानेंगे? कुछ नहीं है। ये क्या है? ये क्या करके गोली चलवाओ? आप नेशनल टेलीविजन में बैठ कर कह रहे गोली चलवाओ। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है माय वे और द हाईवे। यस, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनिए नहीं सर, माय वे और द हाईवे है ये। माय वे और द हाईवे आपने सच में आंदोलन कर सकते हैं। खटाना आपको क्या सुचारिता जी, सुचारिता जी एक मिनट, सब एक साथ नहीं, एक मिनट शिवम मैं आ रही हूँ आपके पास। शिवम एक मिनट शिवम मैं आपके साथ पहले खटाना जी सुनिए, खटाना जी सुनिए, आप किसी की नहीं सुन रहे हैं। आप यहाँ आप जो महाभारत में कर रहे हैं वही आप आंदोलन को लेकर कर रहे हैं। आप सुन नहीं रहे हैं किसी की भी। अब सरकार की नहीं सुनिए, लेकिन सरकार और किसान दो अलग अलग पार्टी की तरह कोर्ट के सामने है। अब कोर्ट ने जब कानून पर रोक लगा दी तो सरकार को रोक लगानी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं तो अनुरोध भी नहीं मान रहे हैं। अब लिखित में सब देंगे आपको कि घर वापस जाइए। हाँ ये बात बताइए। सही बात। देखो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद है, और उन्होंने अनुरोध किया है कि आप बुजुर्गों को और महिलाओं को घर भेजिए, हम बात करेंगे, उनसे कोशिश करेंगे कि वो घर जाएं, जितने भी हो सकेंगे ज्यादा से ज्यादा उनको घर भेजेंगे, हम आंदोलन करते रहेंगे। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जो लोग आज से पहले ही ये कहते थे कि ये बिल अच्छे हैं, ये कानून अच्छे हैं, हाँ। वो हमारी कमेटी का फैसला करेंगे, वो हमारे भाग्य का फैसला करेंगे। नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूं कि ये बिल बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने ड्राफ्ट बना के मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। सुनिए खटाना जी, जो ड्राफ्ट जिन्होंने बनाया है नाम बताओ ना। सबसे पहले एक चीज बताइए खटाना जी, एक चीज बता दो। आप जाइए। सुचारिता जी बोलेंगे नहीं वो नुपुर जी कहाँ बोलेंगे? जो बिल बनाएंगे। मैं आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट शिवम से बात करूँ। हाँ शिवम छोटी सी बात है कि आप मानने को तैयार नहीं, नुपुर कह रही हैं आप चले जाइए कोर्ट, बोल दीजिए हमें मानने नहीं है। और वैसे भी ये कमेटी सीजेआई ने खुद कहा ये हमें जानकारी देगी, इस पूरे मामले की जानकारी हमें देगी। आप मुझे एक चीज बताइए,
चीज बताइए, अब से 15 दिन पहले राकेश टिकैत ने यह कह दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हम घर जाएं तो भी हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पर है, उठाकर देख लीजिए। तो इनका तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि हम नहीं जाएंगे। चुप रहिए प्लीज, राहुल जी रुक जाइए ना। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने कह दिया कि ये जो कमेटी बनी है ये बीजेपी की है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि राकेश टिकैत जो किसान है वो आरएलडी के नेता हैं, वो कांग्रेस से समर्थित हैं, उनको सिर्फ 8000 वोट मिले थे। मैंने तो उनको नहीं कहा, मैंने तो उनको सिर्फ किसान माना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान माना उनको। अरे भाई किसान माना है ना। अगर कोई कांग्रेसी नहीं सुप्रीम कोर्ट शांत हो जाए, हम आपको दौरा पड़ता है क्या? तो सर मत लीजिए सर्टिफिकेट बांटने का काम नहीं करते हम, और वो भी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। आप अपनी बात खुद रखिए, लेकिन जनता सर्टिफिकेट लगाएगी। अब खटाना जी अब तो जनता सर्टिफिकेट लगाएगी, क्योंकि 48 दिन से एक सेकंड सुप्रीम कोर्ट को आपके सर्टिफिकेट, अब एक मिनट मैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। इस देश के कानून को आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट को आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस देश के किसी भी व्यक्ति को तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, एक मिनट मैं साथ में तस्वीरें भी दिखा रही हूँ। एमएल खट्टर पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए। अहम बैठक आज होनी है, ये इस वक्त तस्वीरें आ रही है। लेकिन मैं एक मिनट नुपुर जी एक सेकंड एक मिनट मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये सर्टिफिकेट नुपुर जी, मैं एक चीज कह रही हूँ कि सर्टिफिकेट कोई नहीं देगा, अब जनता देगी। क्योंकि 48 दिन तक जो लोग किसानों के समर्थन में थे, जो ये सोचते रहे कि किसान है, अन्नदाता है, और वो लोग अपनी बात रख रहे हैं, उनका आंदोलन जायज है। लेकिन अब जब आप धीरे धीरे ये दिखाएंगे कि आप किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो जो पब्लिक सिंपैथी आपके साथ है, खटाना जी ये सुनिए मेरी बात, जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, अब उन्हें भी लग रहा है कि ये तो किसी की नहीं सुनते, ये तो अपने आगे किसी को नहीं समझते। ये बहुत खराब, ये ठीक नहीं है आपके लिए, बता रही हूँ। एक मिनट सब एक साथ नहीं, प्लीज नुपुर जी को लीजिए। एक मिनट, 2 टके के आदमी नहीं ये भाषा नहीं। खटाना जी, आई डू नॉट वेलकम दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑन द शो, प्लीज। खटाना जी ये भाषा बहुत खराब है सर, इस पर मत उतरिए। बड़ा दर्द हो रहा है सुप्रीम कोर्ट को। अब एक मिनट प्लीज नुपुर जी को लीजिए, भाषा नहीं। मैं एक मिनट खटाना जी, नुपुर जी बोलिए, हाँ देखिए, मैं खटाना साहब जानते नहीं होंगे, मेरे ननिहाल में खेती है। मैं जरा बोल सकती हूँ, मैं इनके ऊपर बोलिए खटाना जी, अब नुपुर जी बोलिए। खटाना जी आप नहीं समझते, मेरे खुद के ननिहाल में आज भी खेती है, गन्ना उगता है, बिजनौर खारी झाड़ू में भैरसी फार्म करके मेरे मामा चलाते हैं। लेकिन इस तरीके का अड़ियल पना मैंने आज तक नहीं दिया। मुझे माफी चाहती हूँ, मुझे कहना पड़ रहा है कि कह रहे हैं हम तो सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं जाएंगे, हम समिति में भी नहीं जाएंगे। तो आज एक वकील होने के नाते मुझे आपको समझाना ही पड़ेगा भाई साहब कि कानून ना तो टेंट पे और सड़कों पे बनते हैं, और अगर आपको इतना ही शौक है सर्टिफिकेट देने का, तो या तो आप खुद जज बन जाइए, या फिर सही मायने में कानून खुद बनाने की इस स्थिति में आप खुद अपने आप को पाइए कि आप खुद कानून बना सके। ये अड़ियल बना नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो कानून का ऑर्डर सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आया है, और अगर आपने नहीं माना तो आज सर्वोच्च न्यायालय भी 2 महीने बाद पहचान जाएगा कि ये सिर्फ तानाशाही है, और जो खून खराबे जो डर था हमारे चीफ जस्टिस को, आप उसको सच साबित करते आ रहे हैं। ये कहते ना कि हम 24 को बॉर्डर आ जाएंगे, 25 को दिल्ली में घुस जाएंगे, हम जोर जबरदस्ती करेंगे, बैरिकेड लांघेंगे, तोड़ेंगे, पुलिस के ऊपर हमला कर देंगे। मैं आपको वो अभी दिखा सकती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। मेरा दिल रोया, मैं खुद किसानों की पुत्री हूँ, मेरे ननिहाल में किसानी है, लेकिन आज तक ऐसा रवैया मैंने नहीं देखा। मैं आपको मैं खटाना जी एक चीज बस कहना चाहती हूँ, आप ये बात समझते हैं पब्लिक सिंपैथी, यानी कि लोगों का जो एक आपके साथ जुड़ाव था कि किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, वो धीरे धीरे छिटक रहा है सर, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि किसान अब तो किसी की नहीं सुन रहे। वो सरकार से बात नहीं करते, वो ठीक है, क्योंकि सरकार अपनी बात रख रही है, आप अपनी बात रख रहे हैं। अब अगर आप कोर्ट के रवैये के आगे भी इतने अड़ियल दिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अब इन पर तो किसी की नहीं चल रही है। खटाना जी बोलिए।
सुचेता जी बोलिए इस बात को अभी नुपुर जी कह रही थी हाँ। कि आप कोर्ट की नहीं मानते। भाई हाँ, हम तो कोर्ट की कौन सी बात नहीं मानी हमने कोर्ट की? आप ये बताए ना, सरकार ने कौन सी बात मान ली? 15 दिन में गन्ने का पेमेंट अगर नहीं होगा तो उसका ब्याज दिया जाएगा। इन्होंने दिलवा दिया। किशनबीर जी, ये जो यहाँ पर बैठ करके भाषण दे रहे हैं, हाँ। इन्होंने दिलवा दिया क्या? मैं सुन रहा हूँ। इन्होंने दिलवा दिया। एक सेकंड, ये कहते हैं ना कह रहे हैं कि 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली नहीं होनी चाहिए, तो वो भी बात माननी चाहिए। देखिए एक मिनट मैं ये बात मैं कह दूं। नहीं नुपुर जी सीधे पूछ रहे, खटाना जी, पवन जी वो कह रही है कि ट्रैक्टर रैली को लेकर तो कोर्ट ने कहा है, एक धड़े ने कोर्ट में कहा कि नहीं होगी ट्रैक्टर रैली, जाएंगे वापस। आज आपके नेता कह रहे होगी। किसान कहीं पे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। और इस देश में एक मिनट लास्ट वर्ड किशनबीर जी एक मिनट किशनबीर जी एक धड़ा कहता है जाएंगे, एक धड़ा कहता है नहीं जाएंगे, रैली करेंगे। हाल भी बहुत भाई किसान का मत कौन रख रहा है यही नहीं पता अभी। एक मिनट किशनबीर जी किसान का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है यही नहीं पता चल रहा अभी। बात ये है, एक मिनट खटाना जी, किशनबीर जी बोल रहे हैं। अभी हाँ। 3 दिन पहले चौधरी नरेश टिकैत कह के गए थे यहाँ से, इतवार को ही है, आज तीसरा दिन है। हाँ। और वो उन्होंने ये कहा भाई समाधान तो से जो निकालना चर्चा से होता है। उन्होंने ये कहा हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ। उन्होंने ये कहा कि 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है और हम भारतीय किसान यूनियन के नाम पे कोई माथे पे कलंक नहीं लगवाएंगे। बिल्कुल दैनिक जागरण में, अमर उजाला में छपा है। अच्छा, दूसरा उन्होंने बहुत समझदारी की बात, उन्होंने ये कहा लेकिन 2-3 लोग हैं जो 2-3 लोग हैं जो नहीं चाहते। एक सेकंड राहुल जी, मेरे पास समय नहीं बचा है बिल्कुल भी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा। एक बात मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, जो भी आपत्ति है, अब आपको नहीं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन बात बड़ी ये है कि किसानों का एक धड़ा नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने कहा आप नाम बताएं, नाम नहीं बताए। एक धड़ा कहता हम नहीं जाएंगे रैली में, आज पलट गए, आज कह रहे हैं जाएंगे और रैली, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। सोचिए, पूरा देश देख रहा है आपको, अब पूरा देश देख रहा है आपको, बार बार बयान बदलने, कोर्ट की बात ना सुनने से किसका नुकसान है ये आप खुद सोचिए। मेरे पास महाभारत पे इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।